नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा कविता है उसका नाम क्या है? गंगा स्तुति। क्या नाम है विद्यार्थी इस कविता का? गंगा स्तुति। और इस कविता का ये दूसरा सीजन है। पहले सीजन में हमने क्या देखा विद्यार्थी? पहले सीजन में हमने इसका भावार्थ देखा तथा उसके भावार्थ में एक-एक जो पंक्ति है उसके अर्थ भी हमने देखे तथा उसके कौन-कौन से अर्थ किस तरह से दिए गए हैं वो सब देखे हमने। तो आज यहाँ पे जो दूसरा सीजन है यहाँ पे उसके हम देखेंगे कुछ उसके प्रश्न और उत्तर तथा कठिन शब्द देखेंगे कि किस प्रकार इस कविता के भावार्थ दिए गए हैं तथा कठिन शब्द। तो चलिए आप तैयार हैं इस चीज के लिए? तो चलिए विद्यार्थी पहले देखते हैं हम और क्या है। तो यहाँ पे पहला है जो शब्दार्थ, क्या दिया गया है आपके सामने? यहाँ पे दिया गया है शब्दार्थ। तो यहाँ पे शब्दार्थ जो है पहला है दर्शन। दर्शन मतलब दर्शन और स्नाने मतलब स्नान करने। दर्शन मतलब दर्शन और स्नाने मतलब स्नान करने। भयनई कहते हैं, भनई मतलब कहते हैं। पुनमति मतलब बार-बार, पुनमति मतलब बार-बार। और यहाँ पे छेबब, छेबब मतलब क्षमा करना। यहाँ पे दिया गया है छेबब, छेबब मतलब क्षमा करना। समदव मतलब प्रार्थना करना। समदव का अर्थ क्या है पे यहाँ पे विद्यार्थी? प्रार्थना करना। विमल मतलब पवित्र और पर्सल मतलब स्पर्श छूना। पर्सल मतलब क्या है विद्यार्थी यहाँ पे? स्पर्श छून। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनका अर्थ इस प्रकार दिया गया है। तो इस अर्थ से आपको ऐसा कोई भी शब्द है जो आपको नहीं समझ में आए तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है विद्यार्थी जो ध्यान पूर्वक आपको देखना है। पहला प्रश्न क्या है? गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? यहाँ पे क्या लिखा गया है? पहला प्रश्न, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो उसके उत्तर है गंगा स्तुति कविता के कवि मैथिली कोकिल कवि विद्यापति है। कौन है विद्यार्थी? मैथिल कोकिल कवि विद्यापति है। जो गंगा स्तुति के कवि का नाम क्या है? मैथिल कोकिल कवि विद्यापति। तो यहाँ पे ये पहला प्रश्न उत्तर हमने दे दिया है। अब हम दूसरा प्रश्न चलते हैं देखने के लिए। तो आप तैयार हैं? चलिए। गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि के आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? यहाँ पे कवि ने दूसरा प्रश्न जो है वो किस प्रकार दिया गया कि गंगा किनारे को छोड़ते समय कवि के आंखों में आंसू क्यों बहते हैं? तो उत्तर है गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति को जो भी आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हुई। यहाँ पे क्या बताया? गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति जी, ध्यान पूर्वक सुनेगा, गंगा के किनारे रहकर कवि विद्यापति जी को जो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हुई वह अब कवि के लिए वास्तविक सुख था। और वो जो सुख उनको प्राप्ति हुई थी वो कवि के लिए अब क्या हो गया था? एक अवास्तविक सुख हो गया था। अब कवि जब गंगा की निकटता को छोड़ रहा है तो उसके आंखों में आंसू आ गए हैं। और यहाँ पे बताया है कि अब जो कवि जो है गंगा की निकटता, गंगा के जो पास को जो छोड़ रहा है उनके आंखों में क्या हो गया है विद्यार्थी? आंसू आ गए हैं कि वो किस प्रकार उससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दो प्रश्न है उनकी पंक्ति, उनके जो उत्तर है इस तरह दिए गए थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। अब प्रश्न तीसरा है यहाँ पे, कवि गंगा की किस अपराध की क्षमा मांगता है? यहाँ पे क्या गया? तीसरा प्रश्न क्या है? कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है कि उसने कौन सी कौन सी जो यहाँ पे गलती की है जिसका वो क्षमा मांगता है। तो उत्तर, कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रखा है उसे वो अपराध मानता है, इसके लिए वो क्षमा मांगता है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है वो इस प्रकार है कि कवि स्नान काल में, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कवि स्नान काल में जो अपना पैर जो है गंगा जल में रख देता है तो उस चीज के लिए तथा उस अपराध के लिए वो क्षमा मांगता है कि इस अपराध से मुझे वंचित कर दो, क्योंकि मैंने स्नान काल में अपना जो पैर है वो आपके गंगा जल को स्पर्श किया है, इसलिए मुझे वो क्षमा कर दो। अब प्रश्न चौथा है आपके सामने, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है कविता की जो निम्नलिखित पंक्तियां उनको पूरा करना है। कि करब जब तप धागे ध्यान, जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। भई बनई विद्यापति समुदाय तो ही, अनंत काल जनु विसरहु मोही। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है विद्यार्थी जो आपको ध्यानपूर्वक सुनने का है, जो पाठ्य के आधार पे ही दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। क्या आप इस शीर्षक से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा गया, इस पाठ के शीर्षक
गंगा स्तुति रखा गया है। अगर अब इस पाठ से शीर्षक से सहमत है तो हाँ, तो क्यों, और ना तो क्यों। तो ये दोनों की चीजों में आपको अपने जो उत्तर है वो स्पर्श करना है। तो पहला चलो देखिए, इस पाठ के शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है, इस शीर्षक से हम पूर्णतः सहमत है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस पाठ के जो शीर्षक है गंगा स्तुति रखा गया है, और इस शीर्षक से हम पुनः सहमत है क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट देवी गंगा से संपूर्ण कविता के मात्र प्रार्थना की है। यहाँ पे क्यों बताया है, क्योंकि कवि विद्यापति, ध्यानपूर्वक सुनेगा, क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट देवी गंगा के संपूर्ण कविता के मात्र से प्रार्थना की है। तो इसीलिए इस पाठ के जो शीर्षक है गंगा स्तुति, इससे हम सहमत है। अब चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इन नदियों का क्या हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे क्या बताया कि गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों में भी हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, इन नदियों को हमारे दैनिक जीवन का क्या महत्व है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियां भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। यहाँ पे क्या बताया है कि गंगा के अतिरिक्त हमारी जो अन्य नदियां हैं वो भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि इन नदियों को हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। यहाँ पे क्या बताया है, क्योंकि इन नदियों को हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों में हमें स्नान करते हैं, जैसे नदियों में हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं। नदियों का पानी पीने में भी काम भी आता है, और नदियों का जो पानी पीने में हमारे लिए काम तथा बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, तो उपयोगी होता है। नदियों के जल से सिंचाई होती है, और नदियों का जो जल है उससे हमारे जीवन में खेती करने के लिए सिंचाई होती है। नदियों के पानी से बिजली उत्पन्न होती है, और यहाँ पे बताया कि नदियों के पानी से बिजली की उत्पत्ति होती है। नदियों के रास्ते व्यापार भी होता है, और नदियों के रास्ते ही क्या होता है विद्यार्थी, एक व्यापार भी होता है। नदियों के रास्ते हम यात्रा भी करते हैं, और नदियों के रास्ते ही हम क्या करते हैं विद्यार्थी, एक यात्रा तथा यात्रा भी करते हैं, तो निरूपण करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों का जीवन इस तरह से उपयोगी है, ये बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे व्याकरण दिया गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निम्नलिखित शब्दों को पर्याय लिखिए। अब निम्नलिखित शब्दों का क्या करना है, हमें पर्याय लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का क्या करना है विद्यार्थी, पर्याय। पाओल, प्राप्त किया या पाया। पाओल का अर्थ क्या है, प्राप्त किया या पाया। छोड़ित, छोड़ित का अर्थ है छोड़ते या त्यागते। छोड़ित का अर्थ क्या है विद्यार्थी, छोड़ते या त्यागते। समदव, समदव का अर्थ है मनाऊ या विनमऊ, मनाऊ या विनमऊ। सनसनी मतलब स्नान और नहाना, सननी मतलब स्नान और नहाना। पाय मतलब पद, चरण, पैर। तो इस प्रकार इसका ये पर्याय शब्द है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पहला प्रश्न आया गया है जो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बड़े प्रश्न है। गंगा के उद्गम स्थल के उसके समुद्र में मिलने की तक की यात्रा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गंगा के उद्गम स्थल के उसके समुद्र के मिलने तक की यात्रा के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर, गंगा के उद्गम स्थान हिमालय को गोमुख गंगोत्री है, वहां से चलकर गंगा अनेक ऊंची पर्वतीय एवं वन प्रदेश में गुजरते हुए हरिद्वार में आकर समतल भूमि पर बहने लगती है। यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी, ध्यानपूर्वक सुनेगा। गंगा का उद्गम, ध्यानपूर्वक सुनेगा, गंगा का उद्गम स्थान हिमालय के गोमुख, हिमालय के गोमुख मतलब गंगोत्री, वहां से चलकर, वहां से क्या हुआ है, चलकर, वहां से चलकर गंगा अनेक ऊंची पर्वतीय, गंगा अनेक ऊंची पर्वतीय एवं वन्य प्रदेश से गुजरते हुए हरिद्वार में आकर समतल, क्या बताया गया, हरिद्वार में आकर समतल भूमि पर बहने लगती है। हरिद्वार में आकर समतल भूमि पर बहने लगती है। रास्ते में वो अनेक नदियां को अपने साथ लेकर, रास्ते में वो खुद और उनके साथ अनेक नदियां अपने साथ लेकर तीन रास्ता से चलकर गंगा सागर तक पहुंच जाती है। कहाँ जाती है, तीन रास्ता से चलकर गंगा, तीन रास्ता से चलकर गंगा जो है सागर तक पहुंच जाती है, जो गंगा सागर कहलाता है। जो क्या कहलाता है विद्यार्थी, गंगा सागर कहलाता है। गंगा नदी में मिलकर वो एकजुट हो जाती है, जो गंगा सागर कहलाता है। अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची बनाएंगे। इन शहरों में स्थित कल कारखानाओं से गंगा नदी किस प्रकार दुष्परिणाम पड़ता है, इस पर सहपाठियों की चर्चा कीजिए एवं लिखिए। अब यहाँ पे उत्तर, प्रश्न क्या है कि गंगा किनारे के बसे शहरों की सूची बनाएंगे।
इन शहरों में स्थित काल कारखाने गंगा नदी किस प्रकार दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में है वो हमें देखना है। तो गंगा के दोनों तटों पर अनेक शहर बसे। यहाँ पे क्या बताया कि गंगा के दोनों तटों पर बहुत सारे शहर बसे। तो देखिए आगे, जैसे हरिद्वार, काशी, मुगलसराय, बक्सर, पटना, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर, कलकत्ता इत्यादि। तो यहाँ पे क्या बताया कि गंगा के दोनों तटों पे बहुत सारे शहर बसे हुए। कौन-कौन से? हरिद्वार, काशी, मुगलसराय, बक्सर, पटना, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर, कलकत्ता इत्यादि। तो इतने सारे शहर जो है उनके किनारे पर बसे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन सभी शहरों के कल कारखाने हैं जिसके रासायनिक पदार्थ। अब यहाँ पे क्या बताया कि इन सभी शहरों में क्या है? कारखाने। कल जो कारखाना है जिसमें रासायनिक पदार्थ युक्त गंदे जल गंगा में गिर रहे हैं। जिसके रासायनिक पदार्थ युक्त जिसके क्या है? रासायनिक पदार्थ युक्त गंदे जल जो है वो गंगा में गिर रहे हैं। जिससे गंगा में स्थित जलीय जीव पर दुष्प्रभाव तो पड़ ही रहा है। और जिसकी वजह से जो गंगा में स्थित जो जलीय जीव है जैसे मच्छी वगैरह जो भी है उसका उस पर दुष्परिणाम पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारे जीवन पर भी इसका दुष्परिणाम पड़ रहा है। और इसलिए साथ ही साथ हमारे जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग मलयुक्त विषाक्त गंगा जल का दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया है कि हम लोग मलयुक्त मतलब मैलायुक्त विसंगत गंगा जल का दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, जिससे अनेक रोगों का आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है? अनेक लोगों का आक्रमण है जो हमारे ऊपर हो रहा है। गंदगी से गंगा पट रही है। और यहाँ पे बताया है कि गंदगी से जो गंगा है वो पट रही है। परिणामतः गंगा दिन प्रतिदिन दूषित कमजोर हो रही है। और यहाँ पे बताया है कि उसके बावजूद गंगा जो है दिन क्या हो रही है? दूषित होती जा रही है, बहुत ही दूषित होती जा रही है। ऐसा भी दिन आ सकता है जब गंगा कूड़े-करकटों से भर जाएगी। और यहाँ पे बताया है कि ऐसा भी दिन आ सकता है कि जब गंगा जो है कूड़े-करकटों से भर जाएगी तथा गंगा के जल का दर्शन भी नहीं हो पाएगा तथा हम आगे जाके गंगा के जल का दर्शन भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इतने गंदगी, इतने कूड़े-करकट उसमें इकट्ठा हो जाएँगे कि पानी कहाँ है हमें ढूँढने के लिए हम उसमें ही रह जाएँगे और उसके जल की प्राप्ति हमें प्राप्त नहीं होगी तथा उसके दर्शन भी हमें नहीं होंगे। जल की तो प्राप्ति की बहुत दूर बात है, उसके दर्शन भी हमें नहीं मिल पाएँगे अगर ऐसा होता रहेगा, यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किस प्रकार प्रश्न और उत्तर आएँगे, छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े उत्तर आएँगे। हर प्रकार के व्याकरण से बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको अच्छे से निरंतरतापूर्वक एक-एक करके सभी वाक्य को पढ़ना है तथा वाक्य के पढ़ने के बाद उसका अर्थ भी स्पष्ट करना है। कविता का सबसे पहले आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। कहाँ पे आपको नहीं समझ रहा है वापस वीडियो देखिए और उसके निर्धारित करिए कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होना चाहिए, इस कहीं-कहीं पे ऐसे प्रश्न भी आए हैं जो आपको खुद से भी लिखना है, तो वो स्वमत जो है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, परंतु आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसमें कुछ अपनी चीज़ें बता सकते हो या अपने उत्तर लिख सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप लिख सकते हो। क्योंकि आप जब तक खुद से लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका जो कहीं-कहीं ऐसे भी प्रश्न होता है कि आपका कौन-सा मत है, आप क्या कर सकते हो? तो उस मत में आपको स्वयं का उत्तर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण सहित आपको उत्तर दिया है, तो उसे पढ़कर आपको ऐसे उसमें और भी चीज़ें शब्द लिखना है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। जहाँ-जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इससे मैं और शब्द परिवर्तित कर सकती हूँ या और शब्द जैसे कि वहाँ पे पर्याय शब्द आया है, तो उसमें अगर आपको और भी शब्द मिल रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हो। जब तक नहीं लिखोगे तब तक नहीं समझेगा। तो पूरे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं सबसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लिखिए तथा अच्छे से सुनिए। और कविता के माध्यम से हमने यहाँ पर ये सीखा है कि किस तरह हमें जो है गंगा नदी जो सबसे पवित्र मानी जाती है, भारत देश में जो गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है, उस गंगा नदी का निर्माण किस तरह से हुआ तथा उस गंगा नदी में जो पवित्र जल है वो हमारे लिए कितनी उपयोगिता का साधन है तथा उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में किस लिए है, कितना है, ये सब जो प्राकृतिक वर्णन दिखाई दिया है वो इस कविता के माध्यम से हमें पता चला है। और लोगों की जो मृत्यु काल में भी इसकी आवश्यकता सबसे पहली होती है तथा स्नान करने के लिए इसकी आवश्यकता सबसे पहले होती है। तो यहाँ पे जो पाठ्य के आधार पर लोगों तक की जो गंगा नदी की अवहेलना की है तथा जो बताया गया है, वो पूर्ण रूप से बताया गया है। समझा विद्यार्थी? हाँ, धन्यवाद।